हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको मैंने कि प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, जो कि आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ डिस्कस किए थे। स्टिल आई एम डिस्कसिंग अगेन दैट लॉस, जो कि अपना फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। बट बिफोर दैट, एज आई सेड मेनी टाइम्स, ठीक है ना, स्टिल आई एम सेइंग द सेम थिंग। दिस इज माय यूट्यूब चैनल सुमित सर, एंड प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो हमने दो लॉज की बात करी थी। एक लॉ था बच्चों आपका जिसमें कि हमने बात करी थी किसके रिगार्डिंग, हमने बात करी थी कि जो इंसिडेंट लाइट होगी मतलब IR होगी, ठीक है ना, जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी मतलब RR होगी बच्चों, और एक आपकी कौन सी आने वाली है बताइए, नॉर्मल रे जो रहेगी, है ना, वो कैसी रहेगी, अरे बताइए कैसी रहेगी, वो सेम प्लेन में रहेगी। कैसी रहेगी, सेम प्लेन में रहेगी। ये तो सिंपल था। दूसरा लॉ जो हमने डिस्कस किया था, जिसको बोला था अपन ने, कौन सा लॉ बच्चों, हमने बोला था स्नेल्स का लॉ। कौन सा बोला था बच्चों अपन ने यहाँ पे, स्नेल्स का लॉ बोला था, जो कि आपका ये रहा आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं अपन स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और मैंने आपसे बोला भी था कि इस वीडियो में या इस टॉपिक में मैं जो है ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग दिस लॉ, है ना, इन डेप्थ। ठीक है, तो ये लॉ बोलता है बच्चों कि रिफ्रैक्शन आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। जैसा आपको दिख रहा है, जूम कर दूंगा बच्चों, ये दिख रहा है, ओके। तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको लॉ को डिस्कस कंसीडर करते हैं बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर से। ठीक है ना, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है बच्चों म्यू। म्यू या किसी किसी बुक में जो है उसको अपन एन से भी इंडिकेट या डिनोट करते हैं। मतलब कि इंसिडेंट रे का जो आपका साइनोसोडल वेव्स रहेगी और आपकी जो रिफ्रैक्टेड जो साइनोसोडल वेव्स रहेगी, उन दोनों का रेशो क्या होने वाला है, उन दोनों का रेशो क्या होने वाला है, बोलिए। उनका रेशो होने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होने वाला है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है हम म्यू से भी इंडिकेट करते हैं और एन से भी इंडिकेट करते हैं। अब यदि 10th NCERT बुक की बात करेंगे तो इन दिस बुक वी आर इंडिकेटिंग डिनोटिंग बाय एन। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लास 11th एंड 12th, बेसिकली इन क्लास 12th in the chapter of ऑप्टिक्स we will define by the topic of mu। किससे करेंगे बच्चों, म्यू से अपन लोग करने वाले हैं। अब इस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे यदि, तो आप पाएंगे कि यदि अपन स्नेल लॉ की बात करें, स्नेल लॉ की बात करें, डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि भाई इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पहले अपन बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप जानते क्या है सर, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले बात करें अपन कि क्या होता है। जनरली किसी भी मटेरियल की जो क्वांटिटी होती है बच्चों, मात्रा जो होती है, वो डिफाइन करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। मतलब वी कैन से लाइक दिस वन, ठीक है ना, कि जो लाइट बैंड करती है किसी मीडियम में जाने के बाद, सभी का बताया था मैंने आपको कि यदि कोई लाइट रे जो है वो रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगी बच्चों, बोलिए, मुड़ जाएगी, झुक जाएगी, क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल रे। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। और यदि वो जाएगी डेंसर से रेयर में तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल रे से दूर हट जाएगी, मतलब कि अवे हो जाएगी, उससे दूर हट जाएगी। ये मैंने भी डिस्कस किया था अगेन प्रीवियस वीडियो में। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या है बच्चों, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मतलब उस स्पेसिफिक मटेरियल में कितनी क्वांटिटी में कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई दैट मीन द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो। व्हाट आई सेड बच्चों कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है वो कैसा होगा, ज्यादा है, हाई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मीडियम कैसा है, मीडियम कैसा है, डेंसर है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, अरे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, बोलिए जल्दी, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी बच्चों स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि वाटर है और यदि ग्लास है तो वाटर और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट किसमें कम होगा, अरे बोलिए किसमें कम होगा, ग्लास में कम होगा।
किसमें कम होगा बच्चों? ग्लास में कम होगा। व्हेन आई टॉक अबाउट, obviously if you are taking air and glass, then the speed of light is less than in water and more than in air. एयर में कैसी होगी? ज्यादा होगी, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज मिनिमम, कम होगा, कम होगा। ठीक है ना? तो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लो, कम होगा। कहां में होगा? यदि कम हुआ तो क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? अरे बोलिए क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लो। ठीक है? तो स्नेल लॉ जो है, स्नेल लॉ जो है वो ये बोलता है कि साइन आई जो है वो अपॉन किसके होगा? साइन आर के होगा। साइन आई किसके इक्वल होगा बच्चों? साइन आर के इक्वल होगा। यदि मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1 क्या होगा? 2:1 क्या होगा? क्या लिखूंगा मैं इसको क्या लिख सकते हो बताएगा मुझे बच्चा? साइन n21 मतलब क्या हुआ? अरे बोलिए क्या हो गया? इसका मतलब होगा साइन n2 अपॉन n1। साइन n2 अपॉन n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है? तो साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? म्यू के इक्वल होगा, या आप बोलेंगे एन के इक्वल होगा। ठीक है? इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। वेट अ मिनट, आई एम शोइंग टू यू। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यह लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन θ1, θ1 मतलब कौन सा एंगल बच्चों? अरे बोलिए, ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे लाइट रे उल्टी जा रही है, सीधी ऐसी जा रही है। कंफ्यूज मत होना, तो आप बोले कि सर लाइट रे तो आपने ऐसी बताई थी, इसमें लाइट रे ऐसी जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो साइन θ1 अपॉन θ2 मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर, वही तो है। इंसिडेंट रे का एंगल है क्या बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ही तो है। तो यहां हो जाएगा साइन θ1 अपॉन θ2। साइन θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? बोलिए जल्दी। ये हो जाएगा बच्चों n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 ही तो लिखा था मैंने यहाँ पे। मतलब कि ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा? n2 n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। ये वैल्यू किसका होगा? साइन θ1 अपॉन θ2 का होगा। इसको आप लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर मैं क्या लिख सकता हूं? साइन आई अपॉन साइन आर लिख दो ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। साइन आई अपॉन साइन आर ही क्या है? n2 अपॉन n1 है। इसको लिख सकते हैं अपन n2 1। क्या लिख सकते हैं बच्चों? n2 1। यही होगा आपका स्नेल का लॉ। और इस लॉ को क्या बोलते हैं अपन? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा बोलिए? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, इंसिडेंट रे का साइनोसोडल अपॉन रिफ्रैक्टेड रे का साइनोसोडल। अब आप बोलेंगे सर क्या एक ही टाइप का होता है? नहीं बच्चों, नहीं नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है, मैंने पहले ही लिख दिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, है ना। आई हैव रिटन ऑलरेडी बिकॉज वी आर एक्चुअली द टाइम इज गोल्ड, वी नो दैट। ठीक है ना? वैसे भी गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, तो गोल्ड का आप तो करना ही पड़ेगा आपको। चलिए जो सब पार्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो यहां पे अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप का होगा बच्चों? 5 टाइप का होगा। 5। फर्स्ट टाइप इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है सर? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा सर? एक्सप्लेन तो करो। बता रहे हैं ना भाई साहब, मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वी कैन से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका फॉर्मूला होगा बच्चों n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अरे क्या हुआ? लिखा नहीं रहा भाई। अरे क्या फॉर्मूला होगा? n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अरे वेट अ मिनट, कुछ शायद ग्लिच हो गया। एक मिनट रुकिए। हाँ अब ठीक है। n इज इक्वल टू, चलो ऊपर लिखा दिया आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने शायद। n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। यहाँ पे c क्या होगा बच्चों? c क्या है बोलिए? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए। यहाँ पे लिखिए c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको अपन? निर्वात में प्रकाश की चाल। अपॉन लिखिए v। v क्या है?
v क्या है सर? स्पीड ऑफ लाइट इन द एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सर कौन सा मीडियम? अरे कोई सा भी मीडियम ले लो भाई, कोई सा मीडियम ले लो, एयर की जगह वैक्यूम ले लो, वैक्यूम को छोड़ के कुछ भी ले लो, एयर ले लो, वाटर ले लो, ग्लास ले लो, whatever medium if you want to take you can take, but don't take the medium of vacuum because we are considering the respective index with respect to vacuum। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अपन? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। if you are finding if you are finding the refractive index then don't take the vacuum, expect vacuum you can take whatever you want। ठीक है बच्चों, तो यहाँ C इक्वल टू क्या लिखा आपने बताइए? आपने लिखा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है कितनी होती है वैक्यूम में? वो होती है बच्चों 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख लो, टेटू बनवा लो यहाँ पे। इफ यू आर टेकिंग साइंस सब्जेक्ट इन 11th क्लास एंड 12th क्लास, मेक इट टेटू। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर। हाँ, एयर में भी इतनी होती है। एयर के मालिक्यूल्स वैक्यूम के मालिक्यूल्स लगभग सेम ही होते हैं। हाँ आई नो कि भाई इसमें मालिक्यूल्स होते हैं एयर, उसमें तो मालिक्यूल्स होते ही नहीं है वैक्यूम में। सॉरी ना, आप बोलेंगे सर ने वैक्यूम में मालिक्यूल्स बोल दिए, वहां तो मालिक्यूल होते ही नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि वैक्यूम है तो मालिक्यूल्स है ही नहीं, तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगा? और भी ज्यादा होगा, अरे होना ही है। ठीक है, चलिए बड़े आगे। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है ना, किसकी बात करते हैं अपन? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो रिलेटिव में क्या होने वाला है? रिलेटिव में क्या होने वाला है? रिलेटिव में होगा टू डिफरेंट मीडिया के बीच में। किसमें होगा बच्चों? टू डिफरेंट मीडिया के बीच में होगा, मतलब दो अलग अलग मीडियम की हम बात कर रहे हैं, दो अलग अलग मीडियम की हम बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको लिखना है। तो इसका फार्मूला बनेगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा साइड कर दूं बच्चों, उसको थोड़ा सा दिख रहा है आपको? मैं इसकी बात कर रहा हूं बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। वैसे सारे रिलेटिव अच्छे नहीं होते, कुछ लोग अपनी बुराई भी करते हैं, है कि नहीं? पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिलेशन बताता है। किसमें बताता है? डिफरेंट मीडिया, दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडाइसेस के बीच में डिफरेंस बताता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों? इसका फार्मूला आएगा बच्चों N21 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों N2 अपॉन N1। इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे V1 अपॉन V2। यहाँ पे मैंने दो फार्मूले बता दिए। अब यहाँ पे V1 क्या है? V1 क्या है सर? स्पीड ऑफ लाइट लिख देते हैं, आइए लिख देते हैं, स्पीड ऑफ, टाइट कर दूं, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ M1, मीडियम 1 की स्पीड ऑफ लाइट है। और V2 क्या है बच्चों? V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट किसकी है? अरे बोलो भैया बोलो, स्पीड ऑफ लाइट किसकी है? स्पीड ऑफ लाइट किसकी है? M2 की है। याद रखना है फार्मूला। दिस फार्मूला विल आस्क इन मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो। एक हाथ करो सिंपल एग्जांपल देके सड़ा हुआ। देखो, तुमसे बोल दिया जाए कि बताओ भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है N21 का वैल्यू जो है वो 1:2 है। क्या है? 1:2 है। तो बताओ उस मीडियम में वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? अरे कितना इजी है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1:2 का 2:1। अरे 1:2 का 2:1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रेसिप्रोकल है? देखा जाए तो किसका रेसिप्रोकल है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का है V1 ऑफ V2 का है, V1 और V2 का है। V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन N1 और V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन N2। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा आपको काहे का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तीसरा आता है बच्चों स्नेल लॉ। तीसरा क्या आता है बच्चों? जल्दी बोलो, स्नेल लॉ। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलता आप लोगों से, ठीक है ना, कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, है ना, देन यू कैन सी ओवर हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द होल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट एक्चुअली देखो बच्चों, मैंने आपके 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा जो है आपको लेवल अप किया है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा लेवल अप किया है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन जो है आप यदि आपकी बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, है
है ना। तो एनसीईआरटी में आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब के रिगार्डिंग, पर स्टिल आई एम डिस्कसिंग, क्योंकि स्नेल लॉ तो गिवन है अपने पास ऑलरेडी, है ना। साइन आई अपॉन साइन आर तो पढ़ाई देख रहे हैं मैंने आप लोगों को, तो ये आपका स्नेल लॉ है। तो स्नेल लॉ तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी डिस्कस करके ये तो अपना हो चुका है तीसरे नंबर वाला, ये दोनों मैंने करवा दिया बच्चों। अब आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाय अपरेंट एंड, कुछ आई थिंक सर डिलीट हो गया है यहाँ पे, मैंने रिस कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाय क्या आएगा बच्चों, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाय आने वाला है यहाँ पे अपरेंट डेप्थ, किसके अकॉर्डिंग आएगा बच्चों, डेप्थ के रिगार्डिंग, डेप्थ के रिगार्डिंग। अब ये डेप्थ के रिगार्डिंग आप बात करें यदि यहाँ पे, ठीक है ना, कि सर डेप्थ के रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहते हैं। देखो क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है आपका, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है। अब यदि दो सब्सटेंस ऐसे हो जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, अरे एक ही तो है, ग्लास और वाटर, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अपन फाइंड करते हैं दो चीजों से, अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ से, अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ से। और यहां बनता है फार्मूला, मैं इसकी बात कर रहा हूं बच्चों, इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां बनता है फार्मूला n इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। क्या बनेगा फार्मूला, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे उसको अपन वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। आपको समझ में नहीं आया वास्तविक आभासी क्या है, अरे बहुत इजी है, देखो किसी ग्लास में आप ले लेना, ठीक है ना, और उसमें आप जैसे पेंसिल डालोगे तो पेंसिल आपको ऐसा लगेगा कि कहीं से वो उठी हुई सी दिखेगी आपको, ठीक है ना। तो जो उठी हुई है ना वो कौन सी गहराई है उसकी, अरे वो कौन सी गहराई है, वो उसकी कौन सी है, अपरेंट डेप्थ है। और जो एक्चुअल है वो कौन सी है, रियल डेप्थ है। तो दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसमें जिसका जितना ज्यादा वैल्यू उसकी रियल डेप्थ उतनी रियल। इफ द रियल डेप्थ इज मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, और अपरेंट डेप्थ इज मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस। रेसिप्रोकल में है ना भाई, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर n इज डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों। तो रियल डेप्थ जितनी ज्यादा होगी बच्चों, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं सर कि ग्लास में हमें ऑब्जेक्ट ज्यादा सही पोजीशन पे दिखेगा, और पानी में हमें ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, कम पोजीशन पे दिखेगा, ठीक है ना। आई थिंक आपने यदि महाभारत देखी हो तो उसमें आपको पता होगा कि जब अर्जुन जो है ना, वो जब वो तीर मारता है वहां पे देखा होगा आपने, तो पानी के अंदर देखना पड़ता है, उसमें पानी के अंदर देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो पानी के अंदर देखने के लिए जब पानी में देखा होगा उसने मछली को, तो उसकी अपरेंट डेप्थ कैसी होगी, अलग होगी, और रियल डेप्थ कैसी होगी, अलग होगी। और जब कोई ईगल जो है किसी फिश के हंटिंग करता है, तो सोचिए वो पता है कहां पे झपटता होगा, पीछे की आगे, पीछे की आगे। मतलब ईगल जब आता होगा ना बच्चों, तो मछली कहां होती होगी, पीछे, दिखती किधर है वो, आगे की तरफ, पीछे की तरफ होती है, आगे की तरफ दिखती है, तो उसको यहां पे जाके झपट्टा मारना पड़ता होगा उसके पंजों से, देन वो अपने शिकार को कर पाता है, ठीक है ना। इसका मतलब उस ईगल को भी किसका नॉलेज है, अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। एक क्वेश्चन जेईई नीट में जरूर आता है, एक मछली वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जिससे मछली की आइस के थ्रू जो है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ दिखती है, क्योंकि उसमें जो मीडियम होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि मछली के लिए मीडियम क्या होगा, वाटर से एयर, और हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है, एयर टू वाटर होता है, एयर टू वाटर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो अपरेंट डेप्थ दोनों केसेस में बदल जाती है, रियल डेप्थ दोनों केसेस में बदल जाती है। तो सोच सकते हैं आपके अर्जुन के लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा उस मछली की आंख में तीर मारना, क्योंकि वो पानी के अंदर देख के, और रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ दोनों अलग अलग होगी, उस मछली को देखना और उस पर एक्चुअली निशान लगाना, वो भी एक अपने आप में, जब भी तो बोलते हैं कि जो अर्जुन है वो एक, है ना, वन ऑफ द बेस्ट जो है वो, है ना, एरो पर्सन था, ठीक है ना। और कितना टैलेंटेड होगा उसके टाइम पे वो, कि वो इसका नॉलेज रखता होगा, मतलब उस टाइम फिजिक्स अवेलेबल था ऑब्वियसली, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चों क्रिटिकल एंगल फार्मूला। अब आप बोलेंगे सर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो इसके लिए मैं अलग से क्लास ले लूंगा आपकी, ठीक है बच्चों, इसका मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा आपकी क्रिटिकल एंगल के रिगार्डिंग, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जनरली क्या होता है बच्चों, ये टॉपिक में है नहीं, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे, मैं क्लेम भी करेंगे कि सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हमको तो सिर्फ स्नेल लॉ ही दिया हुआ है, सर इज टीचिंग मोर देन एनसीईआरटी। तो भाई एक बात बताओ, सिंपल एग्जांपल देते हैं, आपके घर में 4 मेहमान आ गए, आपकी समझ लो कि एक गेस्ट जो है और वो 4 चपाती खाता है,
तो आपकी मम्मी क्या 16 चपाती बनाएगी क्या? 16 चपाती बनाएगी, कितनी बनाएगी बोलो जल्दी? आपकी मम्मी बनाएगी मोर देन 16, 18, 20। क्यों बनाएगी एक्स्ट्रा? कि किसी गेस्ट ने एक रोटी ज्यादा खा ली तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताओ बेटा, ज्यादा पढ़ने में दिक्कत है क्या? ज्यादा पढ़ने में दिक्कत है क्या? तो मतलब ही क्या फिर देखने से मेरी क्लास, है कि नहीं? इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं सर हमको केवल उतना ही पढ़ो जितना पास होना है, तो भाई वन शॉट बहुत सारे अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट, नो इशू। पर इफ यू वांट टू स्टडी इन डेप्थ, तुम जानना चाहते हो कि एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल स्टडी क्या है बच्चों, ठीक है ना, उसके बारे में आप बिल्कुल एक कोर सिलेबस जानना चाहते हैं, तो यू कैन कम इन माई क्लास, यू कैन एंजॉय दिस क्लास। क्योंकि मैं जो डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन, ईच एंड एवरी पॉइंट, तो आप सब मतलब परफेक्टली आंसर दे पाएंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछेंगे ना आप, हमारी बुक में एनसीईआरटी में इतना से दिया हुआ है, बस इतना सा दिया हुआ है, इसने लॉ दे दिया, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ डिस्कस नहीं किया, कुछ डिस्कस नहीं किया। आई एम डिस्कसिंग द ईच एंड एवरी डेप्थ रिगार्डिंग द apparent depth, regarding the real depth, अरे regarding the refractive index बाबा। चलिए तो बात करते हैं अपन क्रिटिकल एंगल की। इसका फार्मूला डिस्कस कर लेता हूं मैं, है ना। यदि आप बोलेंगे सर क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, देन आई विल एक्सप्लेन इट, है ना, इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, मैं डाल दूंगा उसमें से हल्का सा, 15-20 मिनट लगेंगे, हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फार्मूला होता है बच्चों साइन थीटा सी। थीटा सी इंडिकेट करता है बच्चों को क्रिटिकल एंगल को, और ये फार्मूला आ जाता है बच्चों N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। अब यदि मैं बोल दूं कि भाई N2 एयर है, N2 क्या बच्चों? एयर हो जाए, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों 1। सर ये निकाला, N2 A1 ही होता है। यदि N2 1 बोल दूं मैं और N2 क्या होता है? 1 होता है, तो यहां पर जाएगा साइन थीटा C इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन N1। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन N1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फार्मूला क्रिटिकल एंगल का। एक क्वेश्चन आता था पहले क्लास 10th में, मिराज, हिंदी में बोलते मरीचिका, है ना, डिजर्ट मिराज का एक क्वेश्चन आया करता था। उस क्वेश्चन में आप जो है इस क्रिटिकल एंगल का यूज किया करते थे, ठीक है ना। इसके लिए मैं वीडियो अलग से बोला, मैंने आपको 2-3 बार रिपीट अच्छा नहीं लगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। बच्चे बोलेंगे सर एक ही बात को सर 3-3 बार बोलते हैं, तो ये जो अपने पास ये वाला कंडीशन है, इसको मैं डिस्कस और कर लूंगा डिटेल में बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चंस की। फार्मूला आपने सब पढ़ लिया, एक बार रिपीट करूं फार्मूला। एक फार्मूला दिया था अपना, कौन सा वाला? N इज इक्वल टू सी अपॉन बी वाला, लिखवाया भी था मैंने आप लोगों को। एक था मीडिया वाला अपने पास में, एक था स्नेल लॉ, एक था अपने रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ वाला, और लास्ट वन था अपने पास में साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन N1। N1 यहाँ पे जो है जनरली यू कैन से लाइक दिस वन, कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का इनवर्स होता है। क्रिटिकल एंगल क्या होगा बच्चों? क्या होगा बोलिए? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का इनवर्स होगा, उल्टा होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप मजा आ रहा होगा, उन बच्चों के लिए अब क्लास आने वाली है भाई साहब जिनको न्यूमेरिकल करने में बहुत मजा आता है, ठीक है ना। ये क्लास उन बच्चों के लिए आने वाली है जिन्हें न्यूमेरिकल करने में बहुत मजा आता है। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है अपने को यहाँ पे, अ रे लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने को फाइंड करना है बच्चों, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करेंगे खटाखट करके। आइए, राइट लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट गिवन है, ठीक है, डायग्राम में नहीं बना रहा हूं, अपन डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है साइन 30 कितना होगा बच्चों? अच्छा डायरेक्ट नहीं कर दो, आराम से करते हैं। ओके, साइन आई गिवन है बच्चों, साइन आई मतलब साइन 30 गिवन है, तो साइन 30 कितना होता है भाई? 1/2 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। साइन आर का वैल्यू फाइंड करना है, साइन आर का वैल्यू फाइंड करना है। म्यू का वैल्यू दिया बच्चों 1.5। फॉर योर फर्दर इंफॉर्मेशन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ऑलवेज 1.5 ही होता है भाई, 1.5 भी होता है। हाँ, अब आप बोलेंगे सर हमको कहां से पता लगेगा यदि नहीं दिया होगा तो? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हमको सपना आ रहा है? नहीं भाई, सपना नहीं आ रहा है, तुम टेंशन मत लो, ज्यादा सपने मत देखो, सपना के तुम ध्यान से बोर्ड पे देखो। यहां पे दिया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सबके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है, देखेंगे आप यहां पे
एयर का कितना होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों? वैसे आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, सबसे ज्यादा होता सॉरी सबसे ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का होता है। कितना होता है? 2.42। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। कितना होगा बोलिए? 2.42। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा जो बैंड होगा लाइट किसमें होगा? डायमंड में होगा। इसलिए डायमंड में क्या होता है? डायमंड में क्या होता है? TIR होता है। TIR होता है मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि कोई लाइट डायमंड के अंदर आया तो वो अंदर ही रह जाता है, बाहर जाता ही नहीं। ऐसा है कैसे? बाहर जाएगा ही नहीं, मतलब जाता तो है पर थोड़ी देर बाद जाता है, पूरा नहीं जाता है भाई साहब। जब भी तो डायमंड क्या होता है? चमकता है। सेकेंड रीजन इज दैट डायमंड इज द ब्रेवेस्ट लेटिस, दैट्स व्हाई द डायमंड इज वेरी हार्ड। बहुत हार्ड होता है भाई, बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना। हार्दिक पांड्या जैसा हार्ड होता है। बात समझ रहे हैं आप मेरे को? बिल्कुल हार्ड, ठीक है ना। मतलब आपने देखा होगा कि यदि जो अपना कोहिनूर है ना, जो अपना तो नहीं है, मतलब अपना है पर वो अपना नहीं है अभी, उसको जैसे ही आप हैमर से मारेंगे, जैसे आपने हैमर से मारा तो क्या होता है? हैमर में छेद हो जाता है पर वो डायमंड में छेद नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मोर देन अदर मटेरियल। और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम किसका होता है? एक्रेलाइट का होता है। उसके बाद में कौन सा आने वाला है? बेरियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कार्बन, ठीक है ना। और कार्बन ग्रेफाइट का जो कितना होता है? 2.2 होता है। इफ द मोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज द रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, वो जितना ज्यादा हार्ड होगा इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा है उसका, ठीक है बच्चों। हम बात कर रहे थे यहाँ पे ग्लास की, तो ग्लास का कितना होगा? नियर अबाउट 1.5 होगा, नियर अबाउट 1.5 होगा, जो 1 दिया है। तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख भी सकते हैं। सर ग्लास का और बता दो, ग्लास का 1.5, वाटर का और बता दो। वाटर का बच्चों होता है 1.33, 1.3 आप लोग ले लीजिए, वाटर की बात करेंगे, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। एयर का तो मालूम है, अब भी बताया था 1 है, ठीक है ना। वैसे मैं पर्सनली बताऊं, 10th क्लास के न्यूमेरिकल की जिंदगी जो है वो 3 मटेरियल मर जाती है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, तो फर्स्ट वन इट इज वाटर, सेकंड वन इट इज एयर एंड लास्ट वन इट इज एयर, सॉरी हो गया ग्लास। तो ग्लास का हो जाएगा 1.5, वाटर का हो जाएगा 1.33, एयर का कितना हो जाएगा? 1। वाटर का एक बार चेक कर लेना यार, 1.33 है जहां तक मेरे को याद है ना। एक बार देख लेना, दोनों गलत गलत पढ़ा दिया नहीं तो, है ना। डोंट बी कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस वन। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू, फार्मूला बता दो, अब भी बताया, स्नेल लॉ लगा दो, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू कितना दिया है? 1.5 दिया है। साइन आई का वैल्यू कितना है भाई? 1/2 उठा के पुट कर दो, कोई तकलीफ समस्या परेशानी? साइन आर कितना है फाइंड करना है। कर लो अट्टम सट्टा, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हियर वी हैव 1.5 मल्टीप्लाइड बाय साइन आर इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1/2। चलिए ट्रांसपोज द वैल्यू हियर, यह कितना हो जाएगा? साइन आर इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 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 1.5, मतलब लिख सकता हूं क्या मैं? 1/2 इंटू 1.5। अरे कोई तकलीफ समस्या परेशानी किसी को? नहीं। चलिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन कितना हो जाएगा? अरे बोलो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा सर। अरे कितना हो जाएगा ये? 1/3। 1/3 में डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0.3 के आसपास आने वाला है, 0.3 के आसपास आने वाला है। तो यहां हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू 0.3, या इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.3333, ठीक है ना। अब यदि आप बोलेंगे कि सर आर इज इक्वल टू कुछ एंगल दिया हुआ है, तो बेटा वो एग्जाम में दिया हुआ होगा, है ना। हमको जेईई का एग्जाम दे नहीं रहे कि वहां पे नहीं दिया होगा, ठीक है ना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिंपल बोर्ड एग्जामिनेशन, वेदर इट इज सीबीएसई या आईसीएसई व्हाटएवर, ठीक है ना, तो इन द सिंपल एग्जामिनेशन दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 0.3, देन यू कैन डायरेक्टली राइट, अदरवाइज दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट, 0.3, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आंसर, ठीक है। कोई तकलीफ किसी क्वेश्चन में?
स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट लेना, किसी को स्क्रीनशॉट लग रहा है तो ले लीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। मैं पानी पी लूं जरा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन अगले की। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया मतलब मीडियम इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरे को तो पता ही लग गया, ये तो जनरली वाटर की बात कर रहा है, बिल्कुल। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, हमको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू फाइंड करना है। किसका फाइंड करना बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। क्या साइन है, अपन साइन ना लगाऊं? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते भैया, क्योंकि फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे बच्चों? फार्मूला लगेगा सर कौन से वाला? 2 डिफरेंट मीडिया वाला लगने वाला है। अरे कौन सा लगने वाला है? 2 डिफरेंट मीडिया वाला लगने वाला है इसमें फार्मूला। अब आप बोलेंगे सर अच्छा हुआ आपने सब पढ़ा दिए, फंस गया ना क्वेश्चन। बच्चे बोलते हमको तो यही है सिलेबस में, हमको तो ये है ही नहीं। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। क्लास 10 की क्वेश्चन है, क्लास 10 के ही क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़े। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। फार्मूला हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। लिखवाया था मैंने, बोल के लिखवाया था फार्मूला। यू कैन चेक इन योर नोट्स इफ यू आर मेकिंग, और नहीं बना रहे तो बना लो, नोट्स बना लो बेटा, नोट्स बना लो, नोट्स ही काम आएंगे, है ना। ये जो स्क्रीनशॉट है ये तो रिसाइकल बिन में जाके डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या वैल्यू बताओ, कितना आ जाएगा? सी अपॉन वी, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चेक कर लो 1 मिनट आवाज आ रही कि नहीं। हाँ ठीक है, कभी कभी क्या होता है पढ़ाओ तो आवाज चली जाती है यार बेटा, फिर वीडियो बना, वीडियो खराब, फिर नया बना। चलिए तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया कितनी थी बच्चों, जल्दी बताइए। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज गिवन, कितनी थी बोलिए जल्दी, मतलब v का वैल्यू गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फाइंड करना है सर, ओके। स्पीड ऑफ लाइट तो दे दी भाई ने, कितनी दे दी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दे दी क्या? अरे दे दी क्या, बोलो जल्दी। तो दे दी तो बढ़ाओ ना आगे, सर बढ़ाओ आगे। तो म्यू इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? सी अपॉन वी, और सी गिवन है। सी कितना गिवन है बच्चों, बोलो। सी गिवन है सर 3 × 10⁸ ये कितना गिवन है? 2 × 10⁸ 8 - 8 10⁻0, 0 मतलब 1, मतलब ये तो गया, ठीक है। यहां आ जाएगा हमारे पास 3/2, 3 का डिवाइड करें आंसर कितना आ जाएगा? 1.5। ये किसका है वैसे? वाटर है। हाँ, फॉर योर फर्दर इंफॉर्मेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी माई बाप नहीं है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। A light ray passes from water into glass with an angle of incidence of 45 degree. Find the angle of refraction. ये तो कर लोगे आप लोग, ये कर लोगे क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, इजी है, लिख लो, जल्दी लिख लो फटाफट। मैं हट जाता हूँ, हट क्या है, हाइट वैसे ही कम है बोर्ड के अकॉर्डिंग, हाइट तो मेरी अच्छी है ना, 5'11" है, ऐसा नहीं है ना, पर बोर्ड के अकॉर्डिंग कम है, तो आप ही लिख लो, है ना। मेरी बॉडी नहीं अड़ रही होगी उस पर, आपको लिख लो, आप क्वेश्चन लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क है, इसका मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन मुझे लिखना बताना इसका आंसर कितना। आई विल चेक द आंसर। करके करना ऐसा टाइम पास कर, और कॉपी पेस्ट मत मानना है, तो उसका कमेंट कॉपी करो पेस्ट मार दे, ऐसा नहीं है, करके बताना आंसर देना, ठीक है बच्चों, करके बताना क्वेश्चन, ठीक। बजाय क्वेश्चन कर लोगे? चलो उतार लिया होगा आप लोगों ने, है ना। चलो वीडियो पॉज पे उतार लो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। द क्रिटिकल एंगल आ गया क्वेश्चन ऑफ मीडियम इज 42 डिग्री, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये कर लोगे क्वेश्चन, ये कर लोगे। अब हाथ पे ठंडे हो जाएंगे तुम्हारे, तुम बोलोगे सर ये 42 को क्या करें, हमको तो साइन 42 का वैल्यू नहीं मालूम है। साइन 42 कितना होता है, लिखा है, तुम भी क्या याद करके बता देता हूं। साइन 42 डिग्री का वैल्यू होता है 0.69। कितना होगा बोलिए? 0.69 नहीं, 0.669 यही होता है, हाँ वही होता है, ठीक है।
ये होता है साइन 42 का वैल्यू। अब कर लोगे? अभी भी नहीं बनेगा। अब करवा दूं क्वेश्चन, बोलिए जल्दी। तो म्यू कितना था? अरे अभी बताया था भैया कि साइन थीटा सी कितना लिखवाया था, बोलो जल्दी। मैंने 1/म्यू लिखवाया था। तो मुझे फाइंड करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन आई विल राइट 1 म्यू इज इक्वल टू 1/sin सी। ना उल्टा पुल्टा कर लिया, उल्टा पुल्टा कर लिया, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin सी का वैल्यू कितना है? sin 42, पुट इट ओवर हियर, पुट इट ओवर हियर, देन म्यू इज इक्वल टू 1/sin 42 कितना होता है? डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 0.669। अरे कितना होगा बोलिए? 0.669 होने वाला है, और इसको सॉल्व करने पे आएगा बच्चों 1.49। सर आपको कैसे पता इतनी जल्दी? अब भाई मैंने सॉल्व कर रहे हैं आपको करवाने के पहले, ऐसा कि मन से करवा रही हूँ, है कि नहीं? तो कर रहे हैं तो याद है, ठीक है। तो म्यू कितना होने वाला है? 1.49 होने वाला है। हाँ, मेरा कैलकुलेशन भी इतना फास्ट नहीं है कि 1/0.669 लिखा और फट से आंसर लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं नहीं समझता कि किसी टीचर से बनता भी होगा कि ऐसा डिवाइड मार कर तुरंत आंसर लिख दे। ये बात अलग है कि उन्हें वीडियो, जनरली जो वीडियो बना रहा हूँ बच्चों में, इसमें मैं कोई पॉज नहीं दे रहा हूँ बीच में, ठीक है ना। आई एम मेकिंग कंटिन्यूसली वीडियो, क्योंकि मुझे अभी इतनी अच्छे से एडिटिंग आती नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जनरली मैंने स्टार्टअप भी है मेरा, ठीक है ना। मैंने बोर्ड वगैरह सब ये परचेज किया है, ठीक है ना। कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन, इफ यू वांट टू नो कि मैंने कैसी ये जर्नी स्टार्ट करी अपनी, ठीक है बच्चों। तो अपन बात करेंगे उस विषय में, पर अभी अपन स्टडी करते हैं, है ना। मुझे बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, जितना आगे की तरफ मुझे फ्लो करेंगे, उतने ही अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूंगा, ठीक है ना। आई एम डूइंग माई बेस्ट, है ना। बस मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा जुड़ेंगे, है ना। ये चाहता हूँ बेटा मैं, और कुछ मैटर नहीं है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर रहे थे बच्चों। ए रे लाइट इंसिडेंट ऑन at 60 degree on a glass slab emerge parallel to the incident ray. If the refractive index of glass is given बच्चों, then we need to find the value of refractive index inside the slab, ठीक है ना। हमको मतलब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा रहा हूं तो सभी जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिख रहा दिमाग में। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन अच्छा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें अपन लगाएंगे बच्चों यहाँ पे स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? स्नेल लॉ होता है बच्चों म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, होता है बच्चों? अरे होता है ना। तो यहाँ पे अपने पास में साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू अपने को दिया हुआ है। तो अपने पास यहाँ पे साइन आई कितना दिया बच्चों? 60 डिग्री गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दिया बच्चों कितना? 1.5, 1.5 दिया है। साइन आई का वैल्यू कितना दिया बच्चों? साइन 60 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा बोलिए? साइन आर हो जाएगा सर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो यार, है ना। साइन आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, साइन 60 कितना होता है? 1/√3/2 होता है, √3/2 होता है, और अपॉन कितना हो जाएगा? 1.5। अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? 1.5 हो जाएगा। यहां हो जाएगा बच्चों मेरे पास में साइन आर इक्वल टू, यहां हो जाएगा बच्चों मेरे पास में साइन आर इक्वल टू √3/2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5, और मैं लिखूंगा इसको √3/3। अब √3 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? √3 का वैल्यू होता है 1.732 अपॉन कितना हो जाएगा? 3। ये वैल्यू किसका हो जाएगा बच्चों? साइन आर का वैल्यू हो जाएगा। और 1.732 में आप डिवाइड करेंगे 3 का, देन यू विल गेट 0.57, 0.57, और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स 0.57। तो ये वैल्यू क्या आएगा बच्चों? हो जाएगा अपने पास आर का वैल्यू आ जाएगा, जो लगभग आई थिंक 35 या 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि वैल्यू का आएगा होता है बच्चों आर का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो या तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन होगा कि भाई साइन इनवर्स, एक मिनट कलर चेंज कर लो बच्चों, साइन इनवर्स 0.5 वैल्यू या तो आपको दे देंगे, वो वहां पे एग्जाम में गिवन होगा, या 35 डिग्री के आसपास होता है ना। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बाकी ये आंसर भी आपका करेक्ट है, ये आंसर भी आपका करेक्ट है, ठीक है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप उतार लीजिए बच्चों।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1.24 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमको फाइंड करना है बच्चों। फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला कौन सा लगेगा? म्यूजिक कलर चेंज कर ले, कलर चेंज कर लेते हैं। फार्मूला लगेगा आपके पास में म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। सी अपॉन वी लगने वाला है। म्यू कितना गिवन है बच्चों? म्यू कितना गिवन है सर? फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फाइंड करना है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बताया था मैंने, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और v का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? v का वैल्यू दिया हुआ है सर 1.24 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 टू द पावर 8 से 10 टू का कट शॉर्ट हो जाएगा बच्चों। और व्हेन यू डिवाइड द वैल्यू 3 बाय 1.2 यू विल गेट 2.419 up to show on, then approx value in the form of significant numbers 2.42. This is the value of refractive index. This is the value of refractive index of diamond. Important question है, important question है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और मैंने बताया था आपको इसके पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का, एक स्लाइड मैंने बताई थी आपको, पीछे है क्या? एक मिनट रुक बताता हूं मैं आपको। हाँ ये वाली इसमें ये देखिए 2.42 क्वेश्चन पूछ लिया, आ गया क्वेश्चन रिगार्डिंग डायमंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है शायद अपना, हाँ ये वाला। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.44, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। यहां पे अपने पास में बच्चों जैसा मैंने क्वेश्चन रीड किया अभी, है ना, तो उस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि वी हैव द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि गिवन है अपने पास में, ठीक है। और कितनी है बच्चों? ये तो होती सबको पता ही, कोई दिक्कत ही नहीं। ये वैल्यू किसका हो जाएगा बच्चों अपने पास में? सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमको स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करना है, केरोसिन में कितना है, और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया बच्चों? 1.44। अब लगा दो फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू कितना? सी अपॉन वी। म्यू अपना कितना दिया बच्चों? म्यू दिया हुआ सर 1.44। सी कितना बच्चों? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और v अपने को फाइंड करना है। v क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। v का ट्रांसपोज इधर करेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इधर करेंगे, 1.44 का डिवाइड करेंगे किसमें बच्चों? किसमें डिवाइड करेंगे बताइए? 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 में अपन डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से अप्रोक्स आएगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 के आसपास आएगा। हाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, पर अराउंड जो आंसर आने वाला है वो 2.08 ऐसा कुछ आंसर आएगा आई थिंक मेरे हिसाब से। पर क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3 में 1.5 का डिवाइड करेंगे आई थिंक, तो 2 पॉइंट ऐसे कुछ आंसर आने वाला है। और आंसर आपका इसके अप्रोक्स ही रहेगा बच्चों, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड का में से करते हैं अपन, मीटर पर सेकेंड में करते हैं, ठीक है। तो ये रहे बेटा 10 क्वेश्चन आपके। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बच्चों जो है टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है बच्चों वो रहेगी अपनी लेंस के रिगार्डिंग, जिसमें अपन इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है, तो डोंट मिस माय दैट क्लास, क्योंकि दैट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई विल मेक ईच एंड एवरी डायग्राम, वी कैन से रे डायग्राम ऑफ लेंस, है ना, वेदर इट इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस। तो सारे डायग्राम में डिस्कस करने वाला हूं। साथ में जो मेरी क्लास रहेगी अगली, उसमें अपन सारे डायग्राम के साथ में उनका डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि किसमें कितनी इमेज बनेगी, कहां इमेज बनेगी, साइज क्या रहेगा। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू एंजॉय ऑफ माय दिस क्लास, ठीक है ना, यदि आपने सही में एंजॉय किया हो तो डेफिनेटली आपने लर्न किया हो, मेरा मेन मोटो लर्न का रहता है बच्चों, तो प्लीज जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दिस इज सुमित कुमार नामदेव साइनिंग आउट फ्रॉम टुडेज क्लास, है ना। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। टोटल मेरी शायद 5 क्लासेस आई थिंक ओके कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट क्लास मेरी रहेगी लेंस के रिगार्डिंग, और उसके बाद में मैं पूरा चैप्टर को समराइज करके भी एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए
गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास, थैंक यू बेटा।